बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सब दोस्त कैसे हैं? ठीक खैरियत से हैं? जी ज़रा घूमने निकले आए हुए हैं, जबल की तरफ, माउंटेन की तरफ आए हुए हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा व्यू है। और आप सब दोस्त कैसे हैं? कैसी गुजरी आपकी ईद? ठीक गुजरी? जी PP 38 के इलेक्शन हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने जितने वोट पहले लिए थे उससे कुछ 1000 के लगभग वोट कम लिए हैं। वरीयो बरदरान की स्ट्रेंथ बहुत मजबूत थी और है भी, और मुस्लिम लीग की तो आल्सो मजबूत है। तो असल बात क्या हुई? असल बात आपको पता है कि हर बरादरी और हर पार्टी एक साइड पे इकट्ठी हो गई थी और करवा दी गई थी जैसे भी हो गया था। तो ज़्यादा मैं बहस नहीं उस बात पे करूँगा कि वो कैसे इलेक्शन हुए और किस बात पे इलेक्शन हुए। जी मोहम्मद नदीम साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वो तो हो गया इंशाल्लाह। इसका भी डिटेल और तफसील सामने आ जाएगी वक्त आने पर। एक जमहूरी रवैया रखते हुए हम मुस्लिम लीग काफ के सदर, नायब सदर सलीम बरियार के बेटे को PTI के जो है इलेक्शन, यानी कैसा कैसा ये सिस्टम है ये कि टिकट जो आदमी काफ लीग का है, टिकट PTI का, और उन सब का जो भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, हम एक जमहूरी रवैया रखते हुए उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरी बात जी, समा चैनल के जो एक एंकर पर्सन थे उसको भी, जो उन्होंने खबर दी थी, उनको भी बड़ी लंदन में उठाना पड़ा है, हजीमत उठानी पड़ी है। तो झूठी खबरें ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। और खान साहब हमारे कोई ब्लंडर ना करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। जी नासिर महमूद भट्ट साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अभी आप देखें उन्होंने क्या किया है कि सिंध से एक और आदमी को उन्होंने सिंध के बराए सिंध की तरक्की और ऐसे ऐसे कामों के लिए रख दिया है नुमाइंदा खसूसी जनाब अरबाब गुलाम रहीम साहब। इससे पहले वो बलूचिस्तान का रख चुके हैं, बलूचिस्तान की तरफ से वो शज़ैन बुकटी को रख चुके हैं। अभी चले हुए कारतूस बकौल सही चौधरी साहब के, तो उनका उनसे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, और क्या हुआ है आपको पता ही है। इनवैलिड काम करेंगे तो आप ऐसा ही होगा ना, राइट पर्सन राइट जॉब नहीं लगाएंगे तो। अभी उन्होंने क्या किया, अरबाब गुलाम रहीम साहब जो पहले काफ लीग में गए थे, फिर पीपल्स मुस्लिम लीग बनाई, फिर वो GDA में गए, और अभी रिसेंटली उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है अली गिलानी साहब से, अली हैदर गिलानी साहब, वो भी सैयद बरादरी से हैं वो, तो तकरीबन 20,000 की लीड से आ रहा है GDA से। और पीर बगारो जो उनकी फंक्शन लीग है, उन्होंने बहुत काम करके दिखाया, यानी मेहनत बहुत की है। अभी ये उन्होंने GDA को भी छोड़ दिया। 15 जून को उन्होंने बयान दिया था कि खान साहब की गलत पॉलिसियों और उनके कामों ना करने की वजह से हम सीट हारे हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी उन्होंने नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर कर दिया। तो अब वो उनको गल में दुपट्टा डाल दिया। लोग तो उसको दो लफ्ज़ नहीं पढ़ते, खाली पे और टे वगैरह पढ़ते हैं, हम नहीं कहते। दुपट्टा गले में डाला है, और वो वही खान जो कह रहे थे कुछ भी नहीं किया, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी तारीफ़ें कर रहे हैं कि खान साहब जैसा विजनरी लीडर है नहीं है। तो समझ नहीं आती कि पहले खान साहब की उनकी कलेक्शन क्या होती है, क्यों होती है, और बाद में इनकी भी समझ नहीं आती कि एक दिन कोई नारा मारते हैं और दूसरे दिन कोई नारा मारते हैं। मेरे हिसाब से तो इनको खड़ा करने से कुछ भी नहीं होगा। इस जैसे हारे हुए बंदे और दो का सो कॉल्ड, आपको पता है काफली के दौर में ये बहुत बड़े हुए थे और वज़ीर आला भी रहे उधर। इन्होंने शौकत अली इनको उधर थार में इलेक्शन भी एक लड़ाया, और जिसमें मुखालफ शायद वोट ही को नहीं पड़ा था कोई भी। उधर जिन्नात भी खड़े हो जाते, जिसमें कहा था कि किसी ने, मुझे अभी सही कोटिंग नहीं, कोट याद नहीं है, कोटन कोट याद नहीं आ रहा, लेकिन कहा था कि अगर कायदे में मरहूम के मुकाबले में खड़े होते शौकत अली साहब के, शौकत अजीज़ साहब के, तो वो भी हार जाते। जिस तरह के अरबाब रहीम साहब ने उधर वोट डलवाए थे। तो ये बात है, ये चल रही है आजकल। और एक और बात बड़ा चल रही है फेसबुक पे और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे गया और ये दे दिया है, और देर ऐसी कोई बात भी नहीं है, स्टिल भी कोई बात नहीं है। पार्टी के अंदर तो जमहूरी रवैया है, कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे बात होती चलती रहती है। शहबाज शरीफ साहब सदर हैं पार्टी के, और वो मिल बैठ के सारी बातें होती है। क्या ख्याल है, अगर वो बोलेंगे कि मरियम नवाज़ को उधर जलसा मैं जाऊँगा, तो वो मरियम बीवी मानेगी नहीं। इस खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग शुरू से ही काफ शीन मीन नून लगा निकालते रहे हैं, अब उनकी बेशुमार तवज्जो और कोशिश के बावजूद अभी तक पार्टी एक जगह पे मजबूत और इकट्ठी है। तो हम इधर थोड़ा जबल में आए हुए हैं, निकले हुए हैं, जबल में थोड़ा आए हुए हैं, तो इस थोड़ा हेलो हाई करने के लिए। थोड़ा ईद की छुट्टियों पे नहीं जा सके उधर कोई भी, तो अभी हम उधर निकले हुए हैं। मेरे दोस्त अभी सारे इकट्ठे उधर हुए हैं, तो हम थोड़ा गपशप कर रहे थे।
تو اور بھی خبریں آتی رہتی ہیں روز، انسان دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو، گپ شپ کرنے کو، لیکن بس مصروفیت کی وجہ سے نہیں بیٹھ پاتے۔ لاسٹ میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں خود بھی ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اور آپ کو بھی اپیل کرتے ہیں آپ دعا کریں کہ قاضی فائزہ صاحب کو کرونا ہو گیا ہے اور ان کی اہلیہ کو بھی کرونا ہوا ہے۔ یہ بڑی مہلک بیماری ہے، اور اللہ پاک سب کو شفا دے، وہ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور آپ بھی اپنی حفاظت کریں، کرونا سے حفاظت کریں، اور ویکسین لگوائیں، ضرور لگوائیں ویکسین، کوشش کر کے ماسک کا استعمال کریں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا بات سننے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔